A very happiest morning, everyone, and a very happiest Diwali to all of you. So we are going to analyze the newspaper of the day और इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे. एनालिसिस में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं 3 काम करूंगा बेसिकली. पहला काम होगा कि सिलेबस लिंकेज है ना, लिंकिंग इट फ्रॉम सिलेबस ऑफ यूपीएससी और फॉर दैट मैटर मे बी बीपीएससी. और उसके बाद आई ट्राई टू फाइंड आउट MCQs for you in the news, or the third will be to find content for answer writing, right? How can you use the content of newspaper in answers, right? ये 3 काम मैं इसमें करने वाला हूं. इसके अलावा जो होगा वो एक ये होगा कि जो न्यूज है ना उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देने की हमारी कोशिश रहेगी. ठीक है. Alright, so today is Sunday and it's 12th of November, है ना. आज दिवाली भी है. So let's begin, right? Alright. So this is the first news on the very first paper of the Hindu. और इस न्यूज को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहता है. वन वोटर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और आपको इंट्रिगिंग मिलेगा. वन वोटर एंड 2 स्टेट्स एंड 2 वोट्स. मतलब क्या है, वोटर एक होगा कोई भी, ठीक है ना, और उस वोटर का क्या होगा ना, वोटर एक होगा, है ना, और उसके पास ना वोट्स 2 होंगे. ठीक है. और 2 स्टेट में वो खुद को वो रिप्रेजेंट भी 2 स्टेट में होता होगा और वोट्स भी उसके पास 2 हैं. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूज क्या है भाई. न्यूज है कि ये जो ओवर 3000 वोटर्स है ना इन 14 विलेजेस अलोंग महाराष्ट्र तेलंगाना बाउंड्री गेट टू वोट इन बोथ द साइड्स एंड थैंक्स टू द ऑनगोइंग डिस्प्यूट. कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि मतलब कुछ 3000 वोटर्स हैं एक बॉर्डर एरिया में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग वोटिंग 2 बार कर रहे हैं. अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपसे, अगर एमसीक्यू में अगर ये आपको तंग करने का कोशिश किया तो वो तंग कहां पे करेगा, मैप्स में करेगा. आपसे मान लो कि ये पूछ देगा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट एंड दिस कुमुरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है क्या. ठीक है. कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे अगर एमसीक्यू में बना दिया तो इट विल फॉर्म अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो डिस्प्यूट क्या ना, व्हाट द थिंग इज कि यहां पे ना ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है. और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ना दोनों ही स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. तेलंगाना भी आ जाता है और महाराष्ट्र भी आ जाता है. ठीक है. तो दोनों स्टेट ने क्या किया है कि अपने अपने जो मतलब बेनिफिट्स होते हैं ना, जो अपना वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट जो है वो दोनों ही स्टेट इन दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले रेसिडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. तो ये आप लोग देखोगे कि इनके यहाँ 2 स्कूल्स है, 2 इनके यहाँ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इनके पास 2 वोटर कार्ड है, 2 आधार कार्ड है. तो ये सारी चीजें इनके यहाँ हम लोगों को देखने को मिलती हैं. ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट लाइक दिस ओनली. ठीक है. बट हाँ, साथ में आप अगर इसमें आंसर राइटिंग की बात की जाए तो इसमें अगर आंसर राइटिंग वैसे तो आएगा नहीं, बट अगर आपको वेलफेयर स्कीम्स का नेगेटिव्स बताना होगा तो आपको डेफिनेटली ये वाला लिख दोगे कि ये हमने मतलब चूंकि न्यूज में ये था तो हमें ये पता है कि वेलफेयर स्कीम्स का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है या डबल बेनिफिट्स मिल रहा है. किसी को तो डबल बेनिफिट मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट न्यूज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. खालिस्तान टाइगर फोर्स से रिलेटेड एनआईए फाइल्स चार्जशीट. एनआईए इज एन ऑर्गेनाइजेशन और ये क्या करती है, ये टेरर रिलेटेड केसेस को देखती है. क्या करती है, टेरर रिलेटेड केसेस को ये देखती है. ठीक है. अच्छा, तो इसमें क्या है, बेसिकली इन्होंने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया है अगेंस्ट द खालिस्तान टाइगर फोर्स. और किस लिए ये लोग इन्वॉल्व थे, किस चीज में, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है. उसमें अमृतपाल सिंह, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, इन लोगों के अगेंस्ट उन्होंने एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया है. ठीक है. और एक ये जो न्यूज है ना, ये भी फर्स्ट पेज का ही न्यूज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. वाई, बिकॉज ये आप लोग ना इसका एक ही जगह याद आता है, वो है कम्युनल हार्मनी.
है ना, कम्युनल हार्मनी। बिकॉज क्या हुआ है, ऑर्डर्स फॉर 1 लाख दीपावली लैम्प लाइट अप कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी हैमलेट। यहां पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जहां पे पॉटर्स रहते हैं बेसिकली, और वहां पे ना 1 लाख दिया का, दीपावली लैम्प इज दिया, 1 लाख दिया का ऑर्डर दिया गया है। और वो लोग उस ऑर्डर में इतने मशरूफ हो गए हैं, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, उन लोगों को नए नए लोग हायर करने पड़े, बिकॉज ऑर्डर साइज बहुत लार्ज था, और उसको मीटअप करने के लिए विद इन द ड्यूरेशन ऑफ विद इन द टाइम पीरियड, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम उनको लोग हायर करने पड़े। तो ये एक कम्युनल हार्मनी का ना बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हो सकता है, और आप इसको अपने आंसर्स में डायरेक्टली कोट कर सकते हो, है ना। तो यहां पे एक कश्मीर में ना एक कुमार मोहल्ला करके एरिया है सेंट्रल कश्मीर में, और वहां पे अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटीज हुई, जहां पे कि मतलब किल्स जो है ना, जहां पे दिया बनता है, वो ना एकदम थ्रू आउट द डे रन करता रहा। वाई? बिकॉज 1 लाख दिया का ऑर्डर वहां पे दिया गया था, ठीक है। और ये जो है ना, ये ना सिर्फ मतलब कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ये कश्मीर के बाहर भी ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कश्मीर के बाहर तो ऑर्डर डिलीवर करते ही हैं, और ये स्पेशली कहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीएस पेपर 1 के कम्युनलिज्म वाले टॉपिक में। कहां पे कम्युनलिज्म, हालांकि ये आएगा तो हर जगह, फैक्ट्स तो ये हर जगह यूज होंगे, बट ये कम्युनलिज्म वाले पे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। ये वाला ना जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाले मैटर में आ जाएगा, और ये वाला न्यूज जो है, ये वाला बेसिकली 1 वोटर 2 स्टेट्स एंड 2 वोट्स, ये जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। और यहां पे हम लोग जानते हैं वहां पे एक वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस एक वो टॉपिक ही है, तो ये वहां पे आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना, इसको द हिंदू जो है ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहता है ना। और इसी में यही वाला पेज मैंने आप लोगों को बोला था जब मैं फर्स्ट डे, मतलब कल मैं जब वीडियो बना रहा था, कि ये जो है ना फर्स्ट पेज एंड द नेशनल पेज, इसी को नेशनल पेज या न्यूज वाला पेज कह लो, नेशनल पेज या न्यूज पेज हम लोगों को करना इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इन दोनों को हम लोगों को करने के बाद हम लोग को एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि हाँ देश में चल क्या रहा है, कहां पे क्या चल रहा है ना। ऑलराइट, तो इसमें हम न्यूज देखते हैं। पहले तो फ्रॉम पेज 1 जो आया है उसी को देख लेते हैं। यहां पे जैसा मैंने लास्ट वाले वहां पे फर्स्ट पेज पे हम लोग जब कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे क्या होता है, 2 वोटर कार्ड्स, 2 आधार एंड गेट राशन एंड पेंशन फ्रॉम बोथ द स्टेट्स। और उसके बाद यहां पे देखते हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो ये के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी इन लोगों को देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और उसके बाद 2 आंगनवाड़ी सेंटर है, 2 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, 2 वाटर टैंक्स हैं, 2 स्कूल्स है रन बाय 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये बड़ा अजीब सा एक वहां पे हिसाब किताब है, जिसके हिसाब से वहां पे चलती है चीजें। ऑलराइट, ओके, यहां पे हम लोग देखते हैं कि एनआईए फाइल्स चार्जशीट इन खालिस्तान आउटपुट केस। जैसा कि हमने देखा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें नहीं है, इसमें बस एक इंपॉर्टेंट है कि आपको खालसा टाइगर फोर्स का नाम आपको याद होना चाहिए, सो दैट यू कैन कोट इट इन योर आंसर्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी वाले पेपर्स में क्या होता है ना, देखो एग्जाम्पल्स का ना आपको स्कोप बनाना होता है। एग्जाम्पल्स आपको, जैसे केटीएफ है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, इसके लिए ना आपको स्कोप बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन उस तरह से डायरेक्टली नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको खुद के हिसाब से उसमें आपको स्पेस बना करके और केटीएफ को यूज करना है, सो दैट एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको करंट अफेयर्स भी लिंकिंग आता है, ठीक है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, टेरर आउटफिट का बात कर दिए, खालिस्तान का बात कर दिए, रीजनलिज्म वाले टॉपिक में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो एट मल्टीपल इंस्टेंसेस हम लोग केटीएफ का यूज कर सकते हैं। यू जस्ट फोकस ऑन हाउ टू यूज इट, राइट। और इसको आप लोग चाहो तो मतलब एक नोटबुक रखा करो आप लोग, ठीक है। वेन एवर यू रीड द न्यूज पेपर, मैं वैसे की फ्रेजेस कुछ कुछ बोलता जाता हूं, वो की फ्रेजेस तो आप लोग यूज कर ही लिया करो और नोट डाउन कर ही लिया करो। देखो की फ्रेजेस में
क्या है ना कि जब की फ्रेजेस आप देखते हो तो वो ना भूल जाते हैं हम लोग, उसको जब तक बार बार नहीं देखते हैं ना तब तक हम लोग भूल जाते हैं। प्रीलिम्स में क्या है ना कि ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, तो वहां से आप आंसर्स पिकअप करना होता है, तो देख के भी समझ में आ जाता है कि हाँ यही था शायद, या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे कि ये तो नहीं ही था। बट मेंस में क्या होता है ना कि यहां पे एकदम बसा होना चाहिए, तभी जाकर के आप वॉमिट कर पाओगे, वरना 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस के आंसर लिखना, दैट्स नॉट अ मीन टास्क और इजी टास्क टू डू, राइट? सो यू हैव टू keep note of all these organizations and the syllabus I'm mentioning, उन सारे जगह पे इन सब चीजों को आप लिख लोगे। ऑलराइट, गुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 1 लाख ऑर्डर्स लाइट अप कश्मीर स्पॉटरी स्कीम। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जितनी चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दिया है, उसके अलावा कुछ उसमें ध्यान नहीं देना है। एक इंपॉर्टेंट है, देखो, एक तो क्या है ना कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन व्हील्स एंड स्पिनर्स हो गया है, मेकिंग इट लेस लेबर इंटेंसिव। उसके बाद दिस ईयर गवर्नमेंट अनाउंस ट्रेनिंग, क्रेडिट एंड मार्केट सपोर्ट फॉर पॉटर्स इन कश्मीर अंडर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ आपको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान को नोट कर लेना है, और इसके तहत आपको क्या किया जाता है, एक तो इस स्कीम को आपको जान लेना है, और इसके अंडर क्या क्या प्रोविजंस हैं ये आपको जान लेना है, और इसके अंडर क्या क्या दिया जाता है फैसिलिटीज, वो सब चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे लिए, ठीक है ना? गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखो अब इस वाले न्यूज के जरिए ना मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूं, फिर आपको जूम कर दूंगा। इस वाले न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज आर्टिकल के जरिए हम लोग देखेंगे थ्रू दिस न्यूज आर्टिकल हाउ टू फाइंड द एमसीक्यूज फ्रॉम न्यूज लाइक दिस। अब ये न्यूज देख करके किसी को नहीं लगेगा कि हाँ इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, लेकिन इसमें बहुत ब्यूटीफुल एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। द हेडलाइन इज ड्रग स्मगलर्स फाइंड न्यू रूट वाया मिजोरम, पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद इवेड क्लैशेस हिट मणिपुर। मणिपुर में हम सभी जानते हैं कि वहां पे क्लास चल रहा है, पहले मणिपुर होकर के जाती थी, जो भी स्मगलिंग्स होती थी ड्रग्स की, तो पहले मणिपुर होकर के होता था। अब क्या है, अब ये लोग नया रूट फाइंड आउट कर लिए हैं, मिजोरम को होते हुए ये लोग जाते हैं। इसमें जो सब हेडिंग है वो देख लेते हैं। ट्रैफिकर्स of narcotic substances from Assam and Mizoram have used excavators, right, to carve a 10-kilometer path from international border to the nearest habitation in the neighboring country, officials say. The track starts from Tiau River, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, which marks India's border with Myanmar. Tiau River, this is how I am pronouncing it. वहां का लोकल प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स इसका कुछ अलग होगा, ठीक है? यहां पे क्या है ना कि ये कह रहा है इंडियन स्मगलर्स एंड देयर लोकल कॉन्टैक्ट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर यूज्ड एक्सकैवेटर्स टू carve out a 10-kilometer jeepable road, है ना, jeepable road in Myanmar for a new drug route through Mizoram, officials said. देखो डाउन क्या है ना, ये एक जगह का नाम है। डाउन इज द नेम ऑफ द नियरेस्ट हैबिटेशन फ्रॉम लंकाला, a village in Sarship district in central Mizoram near the border with Myanmar. ये डाउन जो है ना, ये एक जगह का नाम है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियल्स इसने क्या कहा है, कि उन्होंने बोला है कि ये त्याओ रिवर जो है ना, इट मार्क्स इंडियाज बॉर्डर विथ म्यांमार, पहला। उसके बाद ये कहां लेकर के जाता है, त्याओ रिवर से सीधा डॉन लेकर के जाता है। आफ्टर स्मगलर्स बिगैन यूजिंग रूट टू अवॉइड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट स्कार्ड मणिपुर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, बेसिकली त्याओ रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं, ये अगर प्रीलिम्स में आ गया, ट्रस्ट मी, ये किसी भी ज्योग्राफी बुक में नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा एंड यू विल गेट ट्रैप्ड, ठीक है? कि ये पता नहीं त्याओ रिवर कहां से दे दिया, ठीक है? तो त्याओ रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये त्याओ रिवर को इन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन त्याओ रिवर का, है ना? यहां पे देखेंगे, अ कपल ऑफ कुरियर्स कॉट बाय पुलिस कैरिंग हेरोइन एंड अ 10 kg बंडल ऑफ मेथाम्फेटामाइन
is, है ना, a few months ago confessed to members of a ring forcing the track through the hilly terrain with excavators. अब देखो यहां पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो त्याऊ जो है ना, त्याऊ हैज एंकल टू नी डीप वाटर, ये याद रखना है क्योंकि वो आपको बोल देगा, वो बोलेगा कि वो मतलब कि ओवरफ्लोइंग वाटर है, रिवर है, या कुछ भी इस तरह की बात बोल देगा जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर नहीं जान रहे होगे आप नहीं आंसर कर पाओगे। एंड इट्स रॉकी बेड, देखो रॉकी बेड है, सॉयल नहीं है, रिवर का बेड रॉकी है। अलाउज इजी क्रॉसिंग, ऑलराइट। द रिवर रन्स साउथवर्ड, किधर साउथवर्ड, वो बोल देगा नॉर्थवर्ड रिवर फ्लो करता है, अराउंड द इंटरनेशनल एज ऑफ Satyal district through Champhai, Sarship and Nathial district where it meets, देखो ये इंपॉर्टेंट है, where it meets तुचंग रिवर एंड फ्लोज ऑनवर्ड एज, ये आप लोग पढ़ लोगे ये कौन सा रिवर है ना, ये उसका नाम बदल जाता है। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि बहुत सारी रिवर्स पहले एक अलग बहती है, दूसरी अलग बहती है, मिल करके उसका नाम कुछ अलग हो जाता है। उसी तरह से त्याऊ रिवर जो है वो मिलती है किसको, टुईचंग रिवर को, और उसके बाद जब मिल जाती है तो उसके आगे ये जो भी नाम है आप लोग इसको रीडिंग डाल लो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क, राइट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसमें जो है ना ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रोल्ड लार्जली बाय सम पीपल इन सदर्न आसाम, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, एंड हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर मिजोरम, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है ना कि मतलब उसको डिटेल दे रहा है। जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखेंगे। नोट बनाना है, उसका नोट बना लो, बट त्याऊ रिवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू ऑल, राइट। ओके, उसके बाद आता है वाइल तिदिम इन म्यांमार चिन, ठीक है, स्टेट feeds narcotic substances to Johautar, 234 kilometer southeast of Mizoram's capital Aizawl, down, है ना। Also in Chin state is serviced from Thantlang, the nearest urban center across the border. So down is where, पूछ देगा, down is where, इन द चिन स्टेट, और चिन स्टेट कहां पे है, मिजोरम, सॉरी म्यांमार में, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट निकली इसमें, एक निकला त्याऊ रिवर और दूसरा निकला, एक निकला त्याऊ रिवर और दूसरा निकला कौन सा, डाउन, है ना। डाउन अगर पूछ दिया कि कहां है, लोकेट करो, आप लोग जानते ही हो मैप्स पूछ देते हैं ये लोग, ठीक है, कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, साउथ से नॉर्थ अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। और ये वाला देखो, यहां पे तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मिथाम्फेटामाइन जो मैंने बताया है, मिथाम्फेटामाइन, ये आपको याद रखना है कि क्रिस्टल मिथ एंड मिथाम्फेटामाइन पिल्स, ये जो है ना, ये बेसिकली आपको ड्रग्स में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से पूछ देंगे कि आपको उसका अगर पता होगा कि ये ड्रग्स में यूज होता है तो आप उसको सही कर सकते हो, उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है इन सारी चीजों पे, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपसे पूछ देगा ना, ये कैनबोज क्या है, ये कैनबोज पता ही है, ये लोग की फ्रेजेस पे करते हैं, हालांकि इट्स अ बाइक, सो ये लोग शायद ना पूछें। द ट्रैफिकर्स यूजुअली मूव एट नाइट और डॉन थ्रू जंगल ट्रैक्स ऑफन ऑन केनबोज। अब केनबोज नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इट इज म्यांमार मेड टू व्हीलर्स इलीगल इन इंडिया बट यूज्ड विद इन द एफएमआर, ठीक है ना। तो ये तीन चार बातें इस वाले टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट निकली, एंड इस वाले आर्टिकल में इतना है। आई होप कि ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, माइंड यू, राइट। ये वाला जो है ना, ये जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में होगा, आएगा एक। और ये जो रिवर वाली चीज है ना, ये रिवर वाली चीज तो आपको पता है ये कहां आ जाएगा, ये या तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, या तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, और नहीं तो करंट अफेयर्स में नहीं अगर कवर होगा तो कहां आएगा, ये ज्योग्राफी में आ जाएगा, है ना।
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका मैपिंग, सिलेबस मैपिंग, एमसीक्यूज बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन टू फिक्स लिंगरिंग पॉल्यूशन रिमेन्स एज अ नेब्यूलस साइंस। देखो, इस वाले आर्टिकल में क्या है, ये सबसे पहले तो जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में क्या है, इन्वायरमेंट है, ये उससे रिलेटेड है। अब इसमें बेसिकली क्या है ना कि दिल्ली में, जैसा कि हम लोगों ने देखा कल के न्यूज़पेपर में भी, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब एक्सट्रीमली हाई। अब दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको कंटेन करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो रेन आया ना वहां पे दिल्ली में, तो उसने बहुत सारा पॉल्यूशन को, बहुत मतलब हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया था। तो इसका मतलब कि रेन एक सॉल्यूशन है टू कंटेन, टू कंट्रोल दैट पॉल्यूशन लेवल। तो अगर रेन, अगर वो है, तो यहां पे एक क्या वे आउट फाइंड किया जाता है, किया जा रहा है, वो है आर्टिफिशियल रेन का। आर्टिफिशियल रेन का एक व्यवस्था किया जा रहा है, अरेंजमेंट किया जा रहा है, और उसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन जो है ना, ये उसको क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। बेसिकली क्लाउड सीडिंग करके मतलब कि क्या होता है कि ऊपर क्लाउड देखते हैं हम लोग कि किसके पास मतलब पानी हो सकता है, मतलब वाटर मॉइस्चर हो सकता है, उसके पास जाकर के ना एक सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। क्लाउड सीडिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक फर्टाइल लैंड पे मतलब उसको मतलब पानी वानी दे करके उसको मतलब प्लॉ करके, और उसके ऊपर जो हम लोग ग्रेन्स, जो सीड्स उस पे डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मतलब एक देखते हैं कि कौन सा फर्टाइल क्लाउड है। फर्टाइल क्लाउड मतलब कि कौन सा बरसने के लेवल पे है। तो उस वाले क्लाउड के पास जाकर के एक सॉल्ट सॉल्यूशन, हम लोग उसको कैपेक्स भी हम लोग कहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन उसके पास, उसके आसपास हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, मॉइस्चर हैवी होकर के वो रेन फॉर्म में आ जाता है ऑन द ग्राउंड। दिस इज द इंटायर प्रोसीजर ऑफ क्लाउड सीडिंग। और यही वाली चीज ने यहां पे दी हुई है, और इसमें कुछ नहीं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि पहली बार कहां किया गया था, और क्यों उस रीजन को चूज किया गया था, क्योंकि क्यों में यूपीएससी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 1940s में ये सबसे पहले इट वाज पायनियर्ड बाय यूएस मिलिट्री, हैविंग क्लाउड्स डिलीवर एनफ रेन ओवर अ डिजायर्ड रीजन कंटिन्यूज टू बी अ नेबुलस एंडिवर, है ना। अभी फिलहाल जो है एक एक्सपर्ट पैनल से मिली है, आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट से, दिल्ली गवर्नमेंट, और वहां पे उन लोगों ने बोला है कि प्रपोजल आप लोग गवर्नमेंट को दीजिए, हाउ टू डू दिस एंड हाउ इट कैन बी इफेक्टिव, ठीक है। तो इस वाले आर्टिकल में ना यही वाला दिया हुआ है, 200 करोड़, ये देखो, कैपेक्स क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, कैपेक्स, राइट। और उसके बाद यहां पे देखो, ये शोलापुर को ना चूज किया गया था एक टाइम पे क्लाउड सीडिंग के लिए। क्यों चूज किया गया था, बिकॉज इट फॉल इन इट it is basically in the rain shadow region that normally receives normal like little monsoon rains, ठीक है ना। तो ये वाला चीज इस वाले आर्टिकल में है, राइट। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया ईयू टेकिंग स्टेप्स टू एडवांस टाइज ऑन मैरीटाइम फ्रंट। इस वाले में ऐसा कुछ खास नहीं है। इंडिया और ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, ये दोनों नेवल एक्सरसाइज, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज टुगेदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पे एक और जो है ना डिफेंस अटैच जो है ना ईयू का इंडिया में आया है, एंड दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। ईयूज फर्स्ट डिफेंस अटैच टू द कंट्री टुक चार्ज अर्लियर दिस मंथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हुआ है। वो पहला जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, वो कहां पे हुआ, गल्फ ऑफ गिनिया के पास। और हमारे तरफ से कौन था, इंडियन नेवीज आईएनएस सुमेधा था, और इटालियन नेवी शिप आईटीएस फॉस्क्री, एंड फ्रेंच नेवी शिप एफएस वेंटो, ठीक है। और स्पेनिश शिप भी था उसमें, टॉर्नेडो उसका नाम था, ठीक है। इतना शिप इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जस्ट अगर वो, पता नहीं इन लोगों का आज तो, आजकल तो कुछ समझ में आता नहीं है। मैच द फॉलोइंग अगर दे दिया कि मैच द करेक्ट यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पेयर्स, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा देख लेना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। Alright, moving on to the next news, and next news is Uttarakhand government plans to hold special assembly session amid buzz over UCC. उत्तराखंड असेंबली कुछ नहीं है, यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं और ये दोनों चीजें मतलब एक तो दिया हुआ है कि यूसीसी के ऊपर डिस्कशन के लिए इनको बुलाया गया है कि उसके ऊपर एक कमिटी भी बनी थी जस्टिस रंजना देसाई के चेयरमैनशिप में, और यूसीसी पे वो रिपोर्ट भी सबमिट, उनका रिपोर्ट तैयार है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है एज पर दिस आर्टिकल। और दूसरा ये लोग जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, किसको, जो स्टेटहुड के लिए एजिटेट किया था ना जिन्होंने, उनके लिए 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये लोग देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो मैटर के लिए स्पेशल असेंबली सेशन अभी आने वाला है। यूसीसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैंने ये न्यूज आर्टिकल को कवर किया, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है जो 10% स्टेटहुड एजिटेटर्स के लिए इन्होंने दिया है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एजिटेटर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स? I need to know your viewpoints. I have mine, but I just want to know yours. Let me know it in the comment section. All right, that will be all for today. Thank you all so very much for joining me, and see you tomorrow. Thank you, everyone.